हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और डॉट नेट की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। मेरा नाम है नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की ये वीडियो, जिसके अंदर आपको डॉट नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क, सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म क्या है और दूसरा व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं डॉट नेट के अंदर। तो डॉट नेट प्लेटफॉर्म के बारे में हम देखते हैं कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो कि हम इसे विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स, मैक, डॉकर और बाकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डॉट नेट है ये फ्री है, ओपन सोर्स है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाएंगे और वहाँ पे इसे सर्च कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 डाउनलोड, तो इस लोकेशन पे जो सबसे पहला लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क आप इस लोकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 है। तो आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें सॉफ्टवेयर मिलेगा विजुअल स्टूडियो का। तो जैसे इस लोकेशन में मैं इसे क्लिक करती हूँ 4.8 में डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 रन टाइम और अदरवाइज डेवलपर पैक। तो इस लोकेशन पे हम लेते हैं डेवलपर पैक। तो ये तो है कि यहाँ से आप डॉट नेट फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सपोर्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, डाउनलोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। यहाँ पे EXE आपके पास आएगी तो उसके बाद ये डाउनलोड होगा। उस EXE को आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप डॉट नेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये अवेलेबल है डॉट नेट फ्रेमवर्क, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डॉट नेट फ्रेमवर्क फोर पॉइंट फाइव इस लोकेशन पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो भी आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है आप उस लोकेशन पे लैंग्वेज को सेट करेंगे और वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। तो ये था हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स। दूसरा, इट इज़ ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। आप डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर कितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पे बना सकते हैं। तो ओपन सोर्स है, डेवलपर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेजेस को भी चूज़ कर सकता है। डॉट नेट के अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है और इसके अंदर आपको लाइब्रेरीज़ मिलती हैं। लाइब्रेरीज़ के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस, चाहे फिर वो वेब हो, विंडोज़ हो, मोबाइल हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की ऐप्स बना सकते हैं। तो जैसे कि इस लोकेशन पर मैं ओपन करती हूँ विजुअल स्टूडियो, तो मेरे सिस्टम पे है विजुअल स्टूडियो 2022 लेटेस्ट वर्जन है। तो ये तो था डॉट नेट प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे अगर हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन्स आती हैं वो डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए आती हैं, डिफरेंट लोकेशन से आती हैं और तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी तरह से डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और इस लोकेशन पे एक सरफेस है जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। यानी कि अब वो आप चाहे फिर उसमें विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़र हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता हो, वो इसे यूज़ कर सकता है और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। अब व्हाट इज़ अ डॉट नेट फ्रेमवर्क? सो डॉट नेट फ्रेमवर्क को हम प्रोनाउंस करते हैं डॉट नेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है और डिज़ाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग विंडोज़ एप्लीकेशन। Now, .NET Framework consists of developer tool, programming languages, libraries to build desktop and web application. आप इस पे desktop application या web application बना सकते हो, बट इस टाइम पे .NET Framework इतना ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने एडवांस किया है कि आप उसके अंदर अपनी गेम्स वगैरह भी बना सकते हो, वेब सर्विसेज बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो।
तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो डॉट नेट का प्लेटफॉर्म जहाँ से आप उसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, उसमें आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए। जब आप इंस्टॉल करोगे उस टाइम पे वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से टूल्स चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको चाहिए। तो आपको उस टाइम पे चेक बॉक्सेस को क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर मिलता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये है विजुअल स्टूडियो 2022 का सॉफ्टवेयर और मुझे यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट कुछ पहले प्रीवियस जो वर्जन था उसके इन्वायरमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यू प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे लोडिंग होगी और इस लोकेशन पे आपको दिखाएगा कि कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसमें एंड्रॉयड्स एप्लीकेशन, एज्योर, iOS, लिनक्स, मैक, tvOS, विंडोज़, एक्सबॉक्स, यानी कि इसे हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। एक डॉट नेट फ्रेमवर्क ये हमारा सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म इसने दे दिया और इस लोकेशन पे आप इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा प्लेटफॉर्म का। देन अदरवाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे ऑल प्लेटफॉर्म, तो ऑल प्लेटफॉर्म में आपको सारे दिखेंगे। देन लैंग्वेजेस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो सिंगल फ्रेमवर्क है क्रॉस प्लेटफॉर्म। डॉट नेट फ्रेमवर्क का ये प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं C#, C++, F#, J#, पाइथन, क्वेरी लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, XAML, तो यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस। और जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तो उस टाइम पे अगर आपने कुछ और लैंग्वेजेस चूज़ की हैं तो उन्हें भी ये दिखाएगा। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है। इसके अलावा डॉट नेट के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ब्लेज़र का प्रोजेक्ट, क्लाउड में कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एक्सटेंशंस फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह बना सकते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स बना सकते हैं, मशीन लर्निंग, मोबाइल, ऑफिस, अदर। आप जब इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये काफ़ी ऐप्स दिखाई देंगी, यानी कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। और जो प्रोडक्ट है वो है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम इसे कहेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हमें लैंग्वेजेस मिली, हमें प्लेटफॉर्म मिला, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे आप इसमें काम कर सकते हो और मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिला। अभी इस लोकेशन पे जैसे मुझे कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, अदर आप देख सकते हैं कि ASP.NET कोर वेब ऐप हैं, ब्लेज़र सर्विस ऐप हैं, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस दिखाई देंगी। तो मुझे एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगी तो सबसे पहले मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा और इस लोकेशन पे आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हैं, उन्हें आपको सिलेक्ट नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। कंसोल एप्लीकेशन, माय फर्स्ट डेमो, और जो इसकी लोकेशन होगी C ड्राइव, यूज़र, सोर्स, रेपोस। देन नेक्स्ट एंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंटली डॉट नेट फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो करंटली जो डॉट नेट फ्रेमवर्क का वर्जन है दैट इज़ वर्जन 6.0। तो 6.0 जो कि इस टाइम पे अभी यूज़ हो रहा है। जब हम विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल करते हैं तो उसमें 6.0 दिखाएगा। अगर आपने विजुअल स्टूडियो 2019 लिया है तो उस केस में आपको 5 भी दिखाएगा। क्रिएट किया, तो ये था हमारा डॉट नेट के अंदर कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर ये रन करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है और मल्टीपल टाइप की सर्विसेज आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस लोकेशन पे आपको दिखाएगा डिफरेंट वर्जन्स। अब सबसे पहले आता है कि वर्जनिंग होती क्या है। ये वर्जन हम करते हैं कि वर्जन चीज़ क्या है। तो वर्जन जैसे कि अगर हम देखें कि बुक के अंदर एडिशंस होते हैं, एडिशन नंबर 1, एडिशन नंबर 2, तो उन एडिशंस का मीनिंग क्या है। अगर फर्स्ट एडिशन के बाद सेकेंड एडिशन जब हुआ उस टाइम पे अगर हिस्ट्री के अंदर कोई नई हिस्ट्री बनी है या कोई न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, तो जैसे ही हम उस बुक के अंदर कोई न्यू चैप्टर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक एडिशन सेकेंड बन जाता है। यानी कि उसी बुक के अंदर हमने एक न्यू चैप्टर ऐड किया या उसी बुक से हमने एक चैप्टर को डिलीट कर दिया तो वो हो गया उसका एडिशन 2। अगर नेक्स्ट एडिशन यानी कि हमने उसके अंदर क्या किया, कुछ नया
चीज़ ऐड की है उसके अंदर, या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, उसमें पिक्चर्स डाली हैं। और पहले ब्लैक एंड वाइट होता था, अब हमने उसमें कुछ कलरफुल पिक्चर्स डाली हैं। जगह जगह पे हमने डिस्क्रिप्शंस के लिए डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स डिस्क्राइब की हैं, और उसके बाद हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वहाँ पे हमने दिया वर्जन एडिशन 3। सेम इसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर्स के अंदर काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ हम सॉफ्टवेयर्स को कहें कि वहाँ पे एडिशन आया है, हम कहते हैं वर्जन्स है। हर सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो सेम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो .NET का पहला वर्जन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2002 के अंदर, तब आया था .NET 1.0, और 2008 के अंदर आया है 3.5। 2014 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इसी के अंदर। तो अभी जो करंटली चल रहा है हमारा वर्जन, वो चल रहा है .NET फ्रेमवर्क का जो वर्जन है 4.8, यानी कि 4.8 का जो इसका वर्जन चल रहा है। और जो हम प्लेटफॉर्म पे .NET के अंदर काम कर रहे हैं दैट इज़ 6। अब .NET प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क, द वेरियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ .NET। तो .NET के अंदर हम कई तरह की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसा भी मैंने आपको इसके सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाया था कि हमारे पास ये डिफरेंट लैंग्वेजेस देता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल टाइप की एप्लीकेशंस हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और ईच इम्प्लीमेंटेशन अलाउ .NET टू एग्जीक्यूट डिफरेंट प्लेसेस। हम इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को फिर चाहे मेरे सिस्टम पे विंडोज़ हो या लिनक्स वाला यूज़र है, लिनक्स वाला भी इसे क्रिएट कर सकता है। इस एप्लीकेशन को .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करके वो लिनक्स के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकता है, विंडोज़ में, iOS में, एंड्रॉयड में, यानी कि हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी इसके थ्रू बना सकते हैं। तो .NET फ्रेमवर्क ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ .NET, इट सपोर्ट रनिंग वेबसाइट्स, सर्विसेज, डेस्कटॉप ऐप और विंडोज़ की कई फंक्शनैलिटीज़ को ये सपोर्ट करता है। दूसरा .NET प्लेटफॉर्म क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि डिफरेंट OSs पे रन करता है, डिफरेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज़ और मैक OS पे। सो .NET ओपन सोर्स ऑन गिटहब पे ये आपको ओपनली मिल जाएगा। और नाउ वी कॉल्ड द करंट वर्जन ऑफ अ .NET इज कॉल्ड एज अनदर नेम ऑफ .NET फ्रेमवर्क इज कॉल्ड अ .NET कोर। .NET फ्रेमवर्क का जो दूसरा नाम है वो है .NET कोर। और जब हम अपने .NET एप्लीकेशंस को मोबाइल पे चलाते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे कि एंड्रॉयड्स पे, तो उस लोकेशन पे हम इसे कहते हैं Xamarin या मोनो। तो इसके अंदर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, उसके लिए काम करता है iOS या एंड्रॉयड फ़ोन पे, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको .NET प्लेटफॉर्म और .NET फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।